हर इंसान तो सर 22 लाख की गाड़ी नहीं खरीदता ना, कुछ तो 20,000 25,000 की भी बाइक को स्कूटी से चलता है। तो क्यों चलता है वो? जब अगर लग रहा है पेट्रोल महंगा हो रहा है। शराब 50 की जगह 70 कर दे, 80 ना पता कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे। क्या है अब दूसरों का भला नहीं सोच। नहीं, दूसरों का भला क्या देखेगी। मोदी जी कर रहा है काम अच्छा, लेकिन पब्लिक के लिए सोचना चाहिए, हमेशा पब्लिक के लिए सोचना चाहिए। शराब की भी कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी, तो उसको कैसे देखते हो आप? ये तो और अच्छा है, ये 50 की जगह 100% होना चाहिए। नमस्कार, मैं फैज़ान अहमद और आप इस वक्त देख रहे हैं टाइम 8 कैपिटल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के कनॉट पैलेस जनपथ में। दिल्ली में पेट्रोल के प्राइसेस एक बार फिर बढ़ गए हैं और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने के बाद इस वक्त दिल्ली में पेट्रोलों के दाम जो हैं वो 87 रुपये पर लीटर मिनिमम है, यानी कि आंकड़ा 87 से ऊपर बढ़ता है पेट्रोल क्वालिटी के हिसाब से, लेकिन 87 रुपीज़ पर लीटर दिल्ली में इस वक्त पेट्रोलों का दाम जो है वो है। इस महंगाई को किस तरह से दिल्लीवासी देखते हैं, ये जानने हम दिल्ली की सड़कों पर आए हैं। और इसके साथ ही साथ एक अन्य जो कुछ लोगों के लिए या दिल्ली वासियों के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि दिल्ली सरकार एक ऐसा एक्साइज लेकर आने वाली है जिसके बाद दिल्ली में शराब भी 50% महंगी होने वाली है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों चीज़ों के महंगा होने से दिल्ली वासियों को क्या फ़र्क पड़ रहा है और पेट्रोल और शराब जो महंगी हो रही है इसमें से ज़्यादातर चीज़ क्या फ़र्क दे रही है, महंगी शराब या महंगा पेट्रोल। तो जानने की कोशिश करेंगे दिल्ली वासियों से। तो दिल्ली में बढ़ी हुई पेट्रोल की कीमतों पर दिल्ली वासियों से ही बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या राय है दिल्ली वासियों की। सर, क्या नाम है आपका? पहले नाम से शुरुआत करें। मेरा नाम है एस पटनायक। एस पटनायक जी, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 रुपये लीटर हो गई है, पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं इस बढ़ोतरी को? देखिए, पेट्रोल का रेट बढ़ना, कोई भी फ्यूल का रेट बढ़ना देश के लिए, पब्लिक के लिए काफ़ी दुखदायक होता है। इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा क्या, सामानों का रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, जो भी मंडी से सामान आएगा या बाहर से सामान आएगा उसका रेट अधिक से अधिक रेट बढ़ जाएगा और पब्लिक के ऊपर वो प्रेशर पड़ेगा। और आज इस कोरोना वायरस में जॉबलेस लोग बहुत ज़्यादा है, किसी का घर में दाना नहीं है, खाने का पैसा नहीं है, कमाने का रास्ता नहीं है, नौकरी मिल नहीं रहा है, लोग ऐसे ही बैठा हुआ है। लेकिन इस तरह की भी अगर इस टाइम ये रेट बढ़ाया गया तो बड़ा दुखदायक है, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? हैदर नाम है जी। हैदर जी, पेट्रोल के प्राइसेस दिल्ली में बढ़ गए, 87 रुपीज़ पर लीटर अभी का प्राइस हो गया जब तक मैं आपके साथ बैठ के बातचीत कर रहा हूँ। ये बढ़े हुए रेट के बाद का प्राइस है, तो ये जो पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है आप इसको किस तरह से देखते हो? नहीं, कोई गलत बात नहीं है। पेट्रोल बढ़ा, ठीक है भाई। हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं पेट्रोल से जुड़ी हुई है हमारी। और मतलब मेरी समझ में ये नहीं आता कि अगर पेट्रोल के रेट बढ़ते घटते हैं तो हम लोग क्यों परेशान हो जाते हैं? क्योंकि हमारे पास गाड़ियाँ हैं, हमें भी उसमें पेट्रोल पड़वाना है, इसलिए परेशान हो जाते हैं। हाँ, तो हम 22 लाख की गाड़ी खरीदते हैं, 50 लाख की गाड़ी खरीदते हैं, करोड़ की गाड़ी खरीदते हैं, 5-5 करोड़ की गाड़ी खरीदते हैं, तो यार तब तो हमें परेशानी नहीं होती। हर इंसान तो सर 22 लाख की गाड़ी नहीं खरीदता ना, कुछ तो 20,000 25,000 की भी बाइक को स्कूटी से चलता है। तो क्यों चलता है वो? जब अगर लग रहा है पेट्रोल महंगा हो रहा है तो उनको गाड़ियों को घर पे लगा के अपने बसों में ट्रेवल करें। आपका क्या नाम है सर? DS चौहान नाम है हमारा। DS चौहान जी, क्या आपकी राय भी मिलती हुई है कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो अच्छा हुआ है या ख़राब? ये गलत हुआ है। महंगाई किसी भी चीज़ की वो गलत है। पेट्रोल पे केंद्र सरकार का नियंत्रण नहीं रह गया है। केंद्र सरकार केवल हवाई वादे करती है। सरकार को चाहिए कि इसमें तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करे। इससे पूर्ववर्ती जो सरकारें थी वो तेल की एजेंसियां हैं, जो कंपनियां हैं, उनके ऊपर उनका नियंत्रण होता था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सरकार ने तेल की जो कंपनियां हैं निर्यात करती हैं, हम लोगों को जो देती है, उस पर नियंत्रण पूरी तरह से खो दिया है। उनकी मनमानी चल रही है। जब चाहते हैं तब रेट बढ़ा देते हैं और जब चाहते हैं तब घटा देते हैं। रेट बढ़ने से वाहन माल भाड़ा बढ़ता है और उस भाड़ा के बढ़ने की वजह से महंगाई आती है। महंगाई से जनता त्रस्त होती है। तो केंद्र सरकार से मेरी मांग है कि इसके जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं इनके ऊपर अपना नियंत्रित पूर्वक स्थापित करे, तभी देश का भला हो सकता है। अन्यथा एक दिन तो आएगा ऐसे 100 रुपये हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करें। आज कुछ गवर्नमेंटों ने, कुछ राज्यों ने हर चीज़ फ्री कर रखी है। वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी वो पैसा? तो इन चीज़ों को ही बढ़ा घटा कर जो है वो संतुलन बराबर करेगी ना वो। अगर पेट्रोल पर जैसे सर, जैसे आपसे अगर मैं जानना चाहूँ क्या चीज़ फ्री है
जिसकी कीमत सरकार पेट्रोल से वसूल रही है? ऐसी एक दो चीज़ आप बता सकते हैं जो फ्री है, जिसकी कीमत सरकार जो है वो पेट्रोल का दाम बढ़ाकर वसूल रही है? देखिए दिल्ली में देख लीजिए आप, बिजली पानी फ्री है, बसों में महिलाओं का फ्री है। तो दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है ना, और ये तो मोदी सरकार। केजरीवाल की नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो ना आप। पेट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ाती है ना कि केजरीवाल। लेकिन आप तो दिल्ली सरकार की बात कर रहे हो ना। केजरीवाल को सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो पैसा देती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ही की तो अधीन है ये अधीन है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के। भाई इन्हें जो खर्चा पानी चाहिए होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी? क्या नाम है आपका सर? वसीक अहमद। वसीक अहमद। वसीक अहमद जी, पेट्रोल का प्राइस हो गया है 87 रुपये लीटर दिल्ली में, तो इसको कैसे देखते हो? पेट्रोल सस्ता है अभी काफ़ी? बहुत महंगा है, जिस पे आपको ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर सब चीज़ पे इफेक्ट पड़ने वाला है। यहाँ तक कि मैं अभी यूपी से आया था तो देखा था, अगर 1 रुपये पेट्रोल महंगा होता है ना तो 2 रुपये रोड से किराया बढ़ जाता है। हाँ, 1 रुपये किराया होने से। यहाँ से सब्जी देहात से आती हैं, गाँव से आती है, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो शहर में आके महंगी मिलेंगी। इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा पेट्रोल महंगा होने से, क्योंकि ज़्यादातर इस पेट्रोल मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, जैसे किसान के लिए बहुत ज़्यादा। जैसे सपोज़ कीजिए आज के टाइम में जो जहाँ ट्यूबवेल वगैरह नहीं है, पंप से इंजन लगा के खेती करते हैं, वहाँ पर 125 रुपये घंटा चल रहा है। मतलब 1 घंटे में आपको 1 रुपये, अब वो महंगा होगा तो वो जो छोटे किसान जो हैं उसमें उनकी जो पानी लगाते हैं तो उसमें आपको 150 रुपये घंटा कर देंगे। जो जिनके पास इंजन वगैरह हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। जब एग्रीकल्चर पर इफेक्ट पड़ता है तो मैं मानता हूँ पूरे देश में हर एक चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है। सर क्या नाम है आपका मास्क लगाने के बाद? धीरज कुमार। अब भी वही है, ठीक है सर। पेट्रोल के जो रेट बढ़ गए हैं दिल्ली में, 87 रुपये लीटर हो गया है, क्योंकि आप यूथ हो, एज अ यूथ आप इसको कैसे देखते हो? अच्छी बात है, फिर क्या हो गया, तो लोग पैसा कमाते भी तो हैं। यदि बढ़ गया तो क्या हो गया, 1 रुपये से क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं 1 रुपये नहीं, मतलब एक रुपये करके तो काफ़ी हो जाता है। हाँ, तो वैसे भी सब कुछ बढ़ ही रहा है। तो अब देखो मेट्रो का रेट बढ़ गया कितना, तो पहले कितना कम होता था, 10 रुपये लगते थे, अब वो उसी जगह वो 20 रुपये ले रहे, उसका क्यों नहीं कम कर रहे? जो आम जनता को इतनी प्रॉब्लम हो रही है जाने आने में, तो मेट्रो में इतना रेट को डबल कर दिया उन्होंने। पेट्रोल का रेट 1 रुपया बढ़ता हो तो भूलना शुरू कर देते हैं, तो उनको मेट्रो में रेट घटाना चाहिए। ये बात थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ता नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सरकार को इसके बारे में सोचना ही चाहिए। ठीक है, अभी आप बताइए इसके बारे में, अभी सब्जी का रेट दुगना हो जाएगा, अभी है जनरल चीज़ दुगना हो जाएगा, कहाँ जाएगा? स्कूल के बच्चे का फीस कहाँ जाएगा? तो सरकार को नियमित रूप से हर चीज़ को सोचना चाहिए। जब कोई चीज़ ऐसे निकाल दिया, मुंह से निकल गया, बढ़ा दिया, इधर से उधर इस तरह की नहीं चले। ना मनमोहन सिंह ने कुछ कर दिया, ना बीजेपी ने कुछ किया, ना अभी आपका मोदी जी ने कुछ। मोदी जी कर रहा है काम अच्छा, लेकिन पब्लिक के लिए सोचना चाहिए, हमेशा पब्लिक के लिए सोचना है। पब्लिक अगर पीस जाए तो उस राजनीति का मतलब मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन पब्लिक के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे। नहीं, देखिए देश के लिए अच्छा काम रहे, पब्लिक के लिए सोचना चाहिए उनके बारे में, बिल्कुल सोचना चाहिए पब्लिक के लिए। अगर पब्लिक ठीक ना रहे, पब्लिक सड़कों में बैठ के घर में मर जाए, सुसाइड हो जाए, हाँ, रोजी रोटी ना चले, तो कहाँ जाएगा पब्लिक? बताओ कहाँ नुकसान तो जाएगा नहीं। तो फिर आप बताओ। तो मैं यही चीज़ को सरकार से अनुरोध है जो ये रेट को घटाए, और जॉब प्लेसेस जितना है खाली मतलब एक ये क्या कुछ भेंसबाजी करके फ़ायदा नहीं है उसमें। सरकार भेंसबाजी करता है बहुत ज़्यादा, काम दिखाए, जॉबलेस आदमी को जॉब दे, और जितना दुख है वो दुख से दूर किया जाए। कोई ज़रूरी नहीं, मैं भी डलवाता हूँ, 100 रुपये का पेट्रोल डलवाता हूँ, 3 दिन चलती है मेरी गाड़ी। अरे आप गाड़ियों को, ठीक है मैं मानता हूँ पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से अपने आप को भी तो देखो यार। आप अपने हिसाब से निकालो गाड़ियाँ, ज़रूरत पड़ने पर गाड़ी निकालो, ज़रूरत पड़ने पर स्कूटी निकालो, मोटरसाइकिल निकालो, कारें निकालो, और ज़रूरत पड़ने पर ये नहीं कि भाई लेके चल दिए आप कि भाई गाड़ी खरीदिए, मोहल्ले वालों को दिखा रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसियों को दिखा रहे हैं, रिश्तेदारों को दिखा रहे हैं। अबे कट तो तुम्हारी ही जेब रही है ना, तो सोच समझ के चलो। पेट्रोल के दाम जो हैं बढ़िया हैं, और 100 रुपये भी हो जाएगा तो हम देशवासियों को इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मतलब कुल मिला के एक फैसले से खुश हैं, एक से नाखुश हैं। शराब में एक्साइज बढ़ जाता है तो खुश हैं, पेट्रोल में होता है तो निराश। जी। और हाँ, पेट्रोल पंप में ये है जो हमारा विपक्ष जो है ना, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा बेकार है। इसमें क्या होता है, विपक्ष आपकी लड़ाई लड़ नहीं पा रहा। नहीं, विपक्ष क्या है, देखिए 2014 से पहले जब हम देखते सिलेंडर 400 कुछ रुपए का था, तो स्मृति ईरानी में किसी पॉलिटिशियन पे नहीं आ रहा, लेकिन जो बीजेपी नाम लेके कह रहे हो, बीजेपी
मतलब उसमें इतना दम था, इतना प्रोटेस्ट करना। दिल्ली में देखता था, आए दिन में खाली यूपी में रहता था उस टाइम में, लेकिन मैं देखता था, न्यूज़ में पढ़ता सुनता था कि इतना काम करना, इतना प्रोटेस्ट करना सिलेंडर का। और आज 780 रुपये की समथिंग का है, जिसमें सब्सिडी भी 13 रुपये 11 रुपये। मेरे ख्याल लॉकडाउन के बाद से आई भी नहीं सब्सिडी। और सुबह आज की अखबार में पढ़ रहा था शायद सब्सिडी बंद भी हो सकती है। विपक्ष पे आओ ना, विपक्ष को। तो विपक्ष बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। कोई भी मुद्दा वो ऐसे मुद्दे नहीं उठा पाता जिसमें जनता के मुद्दे। हाँ, जनता का, जैसे कि वो रहा राफेल का, जिसे आधे 90% लोगों को पता नहीं है राफेल है क्या चीज़, क्या बवाल है। ये सर क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। संजीव कुमार जी। संजीव जी, पेट्रोल के प्राइस दिल्ली में 87 रुपीज़ लीटर हो गए। अभी आप एक युवा को सुन रहे थे, वो कह रहा था एकदम ठीक हुआ है, पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं, तो आप कैसे से तो पेट्रोल के दाम 200 रुपये लीटर होने चाहिए कम से कम। मतलब इसकी वजह क्या जी? वजह ये है कि जो आजकल जो हमने जो सार्वजनिक जो परिवहन है उसका यूज करना छोड़ दिया है। स्टेटस सिंबल बन गई हैं ये 4 व्हीलर, और ये कम हो जाएंगे और 500 रुपये लीटर हो जाए तो सबसे बेस्ट है। 500 रुपये लीटर हो जाए तो सबसे बेस्ट। आपके पास गाड़ी नहीं है क्या? है, गाड़ी है मेरे पास में, दोनों गाड़ी हैं। ज़रूरत होगी फिर आदमी गाड़ी निकालेगा, नहीं तो नहीं निकालेगा। सरकार का जो भी स्टेप है बहुत अच्छा है, और मेरे हिसाब से 500 रुपये लीटर करना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि एशियन कंट्रीज़ में इंडिया में ही सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल है। श्रीलंका में भी इंडिया से कम है, नेपाल में भी इंडिया से कम है। तो फिर ऐसा क्यों, भारत में इतना महंगा क्यों? वो भी तो एशियन देश हैं, वो भी तो हमारी तरह गरीब देश हैं। अच्छा, वहाँ ज़रा नेपाल की, मलेशिया, अपने श्रीलंका की ज़रा आबादी और हमारी आबादी से तुलना कीजिए। 130 करोड़ की आबादी है हमारे देश में। 130 करोड़ की आबादी वाले देश में कितने % लोगों के पास कारें होंगी? क्या बांग्लादेश की तुलना करोगे आप, श्रीलंका की तुलना करोगे हमारे देश से? अगर ये 8-10 देश इकट्ठे कर लिए जाए ना, छोटे छोटे, तब हमारा देश बनेगा। नहीं, मतलब हम लोग को ये समझना चाहिए कि सरकार ने मजबूरी में बढ़ाया है, सरकार की मजबूरी। हाँ, देखिए, सरकार की मजबूरी भी कह सकते हैं, और पीछे से दबाव भी होता है। तो पीछे से ये पीछे की जो ये हमारा जो वर्ल्ड बैंक है, या जहाँ से ये रेट की जो तुलना होती है, घटाए बढ़ाए जाते हैं, तो ये सब वहीं से चलता है। हमारे ये देश में नहीं है ऐसा, सारे देशों में ऐसा है। अमेरिका में तो $1.5-2 है पेट्रोल, तो वहाँ के लोग तो नहीं चिल्लाते। लेकिन हाँ, वहाँ के लोग क्या करते हैं, या और देशों के लोग क्या करते होंगे कि भाई ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलते हैं, काम की नहीं निकलते हैं, और बाकी अपनी गाड़ियों को अपनी पार्किंग में ही खड़े करते हैं। जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, अब केजरीवाल सरकार ने भी एक रूल लाया है, उससे क्या होगा, एक्साइज ड्यूटी 50% बढ़ने वाली है शराब के ऊपर। तो दिल्ली में शराब भी 50% महंगी हो जाएगी। 100 रुपये की शराब 200 रुपये की हो जाएगी अब एक्साइज लगने के बाद। तो इसको कैसे देखते हैं आप? केजरीवाल सरकार शराब महंगा कर रही है, मोदी जी पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। नहीं, शराब के ऊपर अगर एक्साइज लग रहा है ये ठीक है। शराब का परसेंटेज कितना लोग है आप बताएं? हर घर में तो हर आदमी पीता ही नहीं है। हाँ, एक आदमी भी पीता होगा तो वो अलग बात है, लेकिन शराब के ऊपर उसमें से क्या होगा, एक बेनिफिट क्या होगा, एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के बाद बहुत लोग का जो पीना है वो लत कम हो जाएगा। जो जितना होगा बुरा मत मानिएगा, क्वार्टर जो पीता होगा वो क्वार्टर नहीं पिएगा, उसमें से छोड़ना चाहेगा वो। अच्छा। ये बढ़िया चीज़ है। क्वार्टर बचा के रखेगा अगले दिन। क्वार्टर, हाँ, अगले दिन के लिए बचा के रखेगा। लेकिन पेट्रोल मतलब अच्छा कदम केजरीवाल। हाँ, उसका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शराब के लिए ठीक है। शराब के लिए ठीक है, शराब से दूर हो जाए, जितना परिवार दूर हो जाए, बच जाए, जो लोग भी बच जाए, बेटर है वो। लेकिन ये है, पेट्रोल का रेट अभी घटना चाहिए। बिल्कुल, शराब बचा दो, शराब से लोग को बचाओ, और पेट्रोल की महंगाई से बचाओ। ठीक है, ये है मेरा राय। आप ना बिल्कुल एकदम जनता की तरह राय, आम राय रखो, आप एक्सपर्टीज़ में मत जाओ, कोई दिक्कत की बात एक्सपर्टी में नहीं रहा। जैसे कि अभी भाई ने राय रखी अपनी, उसमें क्या है कि जैसे कि अब शराब महंगी हो रही है, शराब में आप और ज़्यादा बढ़ा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शराब में जैसे कि आप पेट्रोल में टैक्स बढ़ा रहे हैं ना, ये दिल्ली सरकार ने बोला है 50% शराब महंगी हो जाएगी, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, दिल्ली सरकार को चाहिए शराब के महंगे और महंगी करे, 70% बढ़ा दे, लेकिन उसी के हिसाब से पेट्रोल कम कर दे। स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार का अलग फैसला है, केंद्र का अलग फैसला है, दोनों नहीं, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन पेट्रोल पे स्टेट गवर्नमेंट अलग लेती है टैक्स और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग लेती है, तो दोनों को मिलाने के बाद 87 है। अगर केजरीवाल सरकार, मतलब आप चाह रहे हैं केजरीवाल सरकार कुछ कम कर दे टैक्स, अपना स्टेट टैक्स कम कर दे। नहीं, हाँ, स्टेट टैक्स कम कर दे, आप उस पर ड्यूटी, उस पर जो आपको इनकम हो रही है वो शराब तो इनकम ले लें, शराब से ले ले, शराब 50 की जगह 70 कर दे, 80 ना पता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे। क्या है, अब दूसरों का भला नहीं सोच। नहीं, दूसरों का भला क्या, देखिए, एक सब पे हमारे देश में उस पर लिखा हुआ है शराब पीना हानिकारक है। नंबर 1, लोग हानिकारक चीज़ से बचेंगे। शराब का मैं सवाल कर लेता हूँ, जैसे 50% एक्साइज के बाद 50% एक्साइज का जो नया वो इम्पोर्ट लगेगा,
50% तक महंगी हो जाएगी शराब, तो वो सही है क्या? पेट्रोल को तो आपने सही बता दिया कि सही दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल के, 100 रुपये भी हो जाए तो आपको कोई परेशानी नहीं है, तो शराब से कुछ है फ़र्क? शराब से देखिए ना, नहीं मैं शराब से ही परेशानी कोई नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि एक मजदूर जो 60 रुपये का क्वार्टर लेता था, अब वो इतनी मेहनत करने लगा है कि वो 80 रुपये कमाता है। तो देखिए शराब में जहाँ पैसे बढ़ रहे हैं वहाँ पीने वाले की भी रोज़गारी बढ़ रही है, मजदूरी बढ़ रही है उसकी, और वो जो है मेहनत ज़्यादा करने लगा है, क्योंकि उसे चाहिए मुझे 100 रुपये तो चाहिए क्वार्टर की नहीं है, तो उस हिसाब से वो मजदूरी करता है और 2-2 घंटे 4-4 घंटे एक्स्ट्रा ओवर टाइम करके वो उन चीज़ों को बहाल करता है। खैर देखिए ये घटता बढ़ता रहेगा। ये एक चीज़ और फैसला हुआ है, सिर्फ पेट्रोल पे दाम नहीं बढ़े, दिल्ली में केजरीवाल सरकार एक एक्साइज लेकर आ रही है जिसके बाद शराब की कीमत 50% महंगी हो जाएगी। 100 रुपये की जो शराब आती है वो 200 रुपये की मिलेगी सीधे, उसको कैसे देखते हो आप? तो वो ऐसे है कि जो महंगी होगी, जो तो रिच पर्सन है वो तो खरीद लेंगे, जो आम लोग हैं वो नहीं खरीद पाएंगे, तो इससे वो नहीं पिएंगे, नहीं खरीदेंगे, तो ये फ़ायदा होगा उनका। ये फ़ायदा होगा उनको? नहीं पैसे ही नहीं होंगे तो खरीदेंगे कैसे? तो ये पेट्रोल के मामले में नुकसान नहीं होगा उन गरीब लोग का जो 90 रुपये लीटर पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर पाएंगे? जिसके पास गाड़ी होगी वो 1 रुपये पेट्रोल बढ़ भी गया तो उसको क्या प्रॉब्लम होगी? कुछ भी फ़र्क पड़ेगा उसको? जिसने गाड़ी रखी होगी 1 लाख की 2 लाख की, उसको 1 रुपये से क्या फ़र्क पड़ेगा? इस हिसाब से सरकार के दोनों सरकार के फैसले सही, लेकिन उनको मेट्रो में रेट घटाने चाहिए थे। जो मेट्रो में जनता को प्रॉब्लम होती है, जिनके पास गाड़ी नहीं है, उनके रेट को बढ़ा दिया उन्होंने, वो रेट उनको कम करने चाहिए थे। शराब महंगी हो गई है 50% दिल्ली में लगने के बाद, और भी ज़्यादा महंगी होनी चाहिए। महंगाई से खुश हो आप एकदम से? खुश नहीं है, क्योंकि महंगाई से खुश कौन होता है, मगर हम जो लोग उस जिस तरह के खर्चे कर रहे हैं ना जो ज़रूरत के नहीं है, फिर आदमी संभल के काम करेगा। और जैसे पेट्रोल के दाम बढ़े हैं ऐसे ही दिल्ली में एक एक्साइज लगने के बाद 50% शराब की भी कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी, तो उसको कैसे देखते हो आप? ये तो और अच्छा है, ये 50 की जगह 100% होना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में शराब का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन अब आजकल इसको सभ्यता से जोड़ा जा रहा है। जो जितना बड़ा आदमी वो उतनी महंगी शराब ब्रांडेड पीता है, तो ऐसी स्थिति में शराब के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी 50% गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लगाने जा रही है वो बधाई की पात्र है। वो एक एक्साइज ड्यूटी लगेगी, वो ड्यूटी गवर्नमेंट के फंड में जाएगा पैसा, उस पैसे से हम लोगों का विकास कार्य में सरकार इस्तेमाल करेगी, तो वो फ़ायदे की चीज़ है। हम सभी इसका तहे दिल से केजरी सरकार का जो कदम है इसका स्वागत करते हैं, और इसमें बल्कि हो सके तो जैसे कोरोना काल में उन्होंने 70 से 80% ऐसे बढ़ा दिया था, तो इस पर बढ़ाना चाहिए एक्साइज ड्यूटी। ये स्वागत योग्य कदम है। आप सुन रहे थे दिल्ली में पेट्रोल की कीमत और शराब की कीमत बढ़ने पर दिल्ली वासियों की क्या है राय। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग लोगों के जो थे वो फैक्ट्स या फिर कह सकते हैं उनकी ओपिनियंस निकल कर आए। हम आपको सुनवा रहे थे कि दिल्ली वासियों की दिल्ली में पेट्रोल बढ़ने पर क्या राय है। टाइम 8 कैपिटल की रिपोर्ट देख रहे थे आप। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टाइम 8 कैपिटल। मैं फैज़ान अहमद, धन्यवाद।